Hello everyone, in this video we will talk about Vidisha district. Alright, before this we have already completed Raisen, which has 2 World Heritage sites also. We have seen it in detail. Now in this we will talk about Vidisha as a whole. Like to tell you guys that initial videos which were like Bhopal, Indore, they were quite lengthy because there is so much to study about, talk about, but like rest all the districts are not that much full of information, so it will be like 8 minutes video or maybe 10 minutes video. So we'll finish it like as early as possible so that when you revise in a go the full playlist, it won't be tough for you, okay, and it won't take much time. So starting on, first we'll see the map of Vidisha. Overall we'll see map of Madhya Pradesh and we'll try to locate where is Vidisha. Okay, so this is the map and there we have Vidisha. Now we'll see what all districts are the bordering districts. So Sagar is the bordering one. It is Ashoknagar, Guna. Then we have Bhopal and Raisen. There are 5 districts surrounding Vidisha. All right. Then moving on, we'll see what all are the neighboring states we have. So Uttar Pradesh on the northeast. Okay. Then we have Rajasthan on the northwest. Extreme west we have Gujarat. Okay. Extreme south we have Maharashtra, and southeast we have Chhattisgarh. So this is the basic thing which we do every time. Now quick facts about Vidisha. Okay, so Vidisha district lies on the Vindhyachal plateau of the main Vindhyachal range in Bhopal division. देखिए मध्य प्रदेश में ओवरऑल 10 डिवीजन है जिसमें से एक डिवीजन है भोपाल. ओके, एंड उस भोपाल डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है विदिशा. ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है. नाउ विदिशा डिस्ट्रिक्ट जो है ये विंध्याचल प्लेट्यूज पे लाई करता है. ठीक है, जो कि मेन विंध्याचल रेंज का पार्ट है. नाउ इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1956. ठीक है, 1956 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. कब हुआ था? स्पेशली ड्यूरिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जब फजल अली कमीशन बनी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, उस टाइम पर ही इस डिस्ट्रिक्ट को बना दिया गया था. ठीक, देन इसके ओल्ड नेम जो एंशियंट नेम्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो क्या थे? भेलसा, बेसनगर एंड महामलिस्तान. तो एट टाइम्स MPPSC आस्क लाइक दिस कि what इज द ओल्ड नेम, या फिर मे बी देयर इज अ मैच द फॉलोइंग. तो यू शुड नो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एंशियंट नेम्स क्या थे. ठीक है, टॉकिंग अबाउट सेक्स रेशियो, इट इज़ 897 फीमेल. ओके, 897 फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल. अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो 198 इनहैबिटेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर. मतलब क्या हुआ? 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर के स्पेस में 198 लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज. ठीक है, लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो इट इज़ 72.08%. ठीक है, this point I am not very much sure. I'll just confirm it once and then I'll get back in the comment section. I'll tell you whether to study this point or not. ठीक है, देन अगर ये देखें कि विदिशा को डिस्कवर किसने किया था तो इट वॉज डॉक्टर नहीं. नाउ दिस इज नॉट डॉक्टर, दिस इज DR भंडारकर. ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसका नाम रखा था विदिशा. कब? 1952 में. ठीक है, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही ये जो विदिशा, ये जो एरिया था इस टेरिटरी में जो आता था, उसका नाम रख दिया गया था विदिशा. ठीक है, लेकिन औरंगजेब नेम्ड इट आलमगीरपुर. औरंगजेब ने इसका नाम क्या रखा? आलमगीरपुर. इट वॉज द कैपिटल ऑफ पुष्यमित्र सुंग. ठीक है, सुंग डायनेस्टी जो थी उन लोगों ने अपना कैपिटल बनाया था इसको. ठीक है, एम्परर अशोक जो है उनकी वाइफ यहाँ से बिलोंग करती हैं, महादेवी, क्योंकि जो है अशोक तो उज्जैनी के गवर्नर थे. ठीक है, वी नो दिस कि अशोक वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैनी व्हेन बिंदुसार वॉज रीनिंग ऑल ओवर. ठीक है, तो अब विदिशा और उज्जैन आसपास हैं, तो विदिशा के एक जो रूलर थे उनकी बेटी थी महादेवी. ठीक है, तो शी वॉज प्रिंसेस महादेवी जिनसे अशोक ने शादी की थी. मूविंग ऑन, वील सी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम विदिशा डिस्ट्रिक्ट इज उदयगिरी केव्स. ठीक है, उदयगिरी केव्स को देखते हैं. ये 20 रॉक कट केव्स हैं नियर विदिशा. ऑब्वियसली 5th सेंचुरी की केव्स हैं ये. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कितने नंबर ऑफ कितनी केव्स हैं, तो 20 केव्स हैं. किस टाइम की हैं? 5th सेंचुरी की हैं. दे कंटेन सम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल एंड आइकोनोग्राफी. ठीक है, इसका नाम उदयगिरी क्यों पड़ा और कब कैसे पड़ा? राजा भोज के जो बेटे थे उदय आदित्य, उनके नाम पे इनका केव्स का नाम पड़ा उदयगिरी. ठीक है, यहाँ पे विष्णु का जो 12 अवतार वाला जो एक मूर्ति है, आइडल है, वो भी यहाँ पर मिला है. ठीक है, ऑल इन ऑल वी हैव सीन उदयगिरी जो है वो 20 केव्स हैं, जिसमें से फर्स्ट और 20th नंबर की केव जो है वो जैन रिलीजन से रिलेट करती है. 5th नंबर की जो केव है वो वैष्णव रिलेटेड केव है. ठीक है, वैष्णव रिलीजन से रिलेट करती है 5th केव.
Then they are the only site that can be verifiably associated with Gupta period monarch from its inscription. मतलब यहाँ जो inscription मिलते हैं उनमें किसका mention है? चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का, ठीक है, उसका mention है, उनका mention है यहाँ पर. Then moving on we'll see दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ के लिए यहाँ की फेमस है वो है हेलियोडोरस पिलर. अब ये हेलियोडोरस कौन है पहले तो ये देखेंगे, ठीक है. तो बेसिकली इंडो ग्रीक्स जो हैं उन्होंने एक एम्बेसडर को भेजा किसके कोर्ट में? भागभद्र के कोर्ट में, ठीक है. भागभद्र कौन थे? सुंग रूलर थे, एक सुंग डायनेस्टी जो है उसके रूलर थे भागभद्र. उनके कोर्ट में एक इंडो ग्रीक आया जिसका नाम था हेलियोडोरस, ठीक है. वो यहाँ रहा, उसने यहाँ पे चीज़ों को स्टडी किया, लोगों को स्टडी किया, ठीक है. और यहीं रहते हुए उन्होंने एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ कुछ चीज़ें इंस्क्रिप्शंस लिखे एक पिलर पर, जिसको जो है उस उनके ही नाम पे पड़ गया वो हेलियोडोरस पिलर, ठीक है. इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया डिवोटी ऑफ वासुदेव एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी बिलीव कि ये जो है भगवत रिलीजन से रिलेट करते हैं, ठीक है. तो हेलियोडोरस कौन है आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ये इंडो ग्रीक एक एम्बेसडर था जो भागभद्र के कोर्ट में आया था, ठीक है. कब आया था? 113 BCE में आया था, जिसने जो है इंस्क्रिप्शंस लिखे थे एक पिलर पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक. और खुद को डिवोटी ऑफ वासुदेव बताते थे, इसीलिए इसको भगवत रिलीजन से हम रिलेट करते हैं. दिस इज हाउ हेलियोडोरस पिलर हैज़ टू बी स्टडीड, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम दूसरी चीज़ देखेंगे तो रिलीजियस प्लेसेस की बात करेंगे, ठीक है. विदिशा में रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन सी हैं? देखिए, नीलकंठेश्वर टेम्पल है उदयपुर में, ठीक है. माला देवी मंदिर है, ये ग्यारसपुर में है. करीला सीता माता मंदिर आपने सुना होगा, करीला है ना. जैन तीर्थांकर जो शीतलनाथ थे उनका बर्थ प्लेस है, ठीक है. 24 तीर्थांकर हैं जैन्स में, तो उसमें एक थे शीतलनाथ जिनका बर्थ प्लेस है विदिशा. फिर देन वी हैव हलाली डैम, मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है हलाली डैम, इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट. तो अब इसको याद कैसे करेंगे हम? क्योंकि बिकॉज सम्राट अशोक की वाइफ जो है महादेवी वो यहाँ को बिलोंग करती थी, इसीलिए हलाली डैम को रीनेम करके कर दिया सम्राट अशोक सागर डैम, ठीक है. मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ चना, ठीक, यहाँ पे होता है. सिरोंज रिवर जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है, ओके. सो दिस इज हाउ वी हैव टू स्टडी. देन नाग डायनेस्टी ऑफ मथुरा ऑल्सो रूल्ड है. मतलब अगर ऐसे पूछते हैं ना कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने यहाँ पे रूल किया है, तो वी नो की सुंग थे, ठीक है. फिर उसके बाद ये जो है बिंदुसार, अशोक के टाइम पे थोड़ा इन लोगों का इन्फ्लुएंस था, नाग डायनेस्टी का भी इन्फ्लुएंस था यहाँ पर. तो दैट्स हाउ दिस डिस्ट्रिक्ट हैज़ टू बी कवर्ड एंड इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं. सो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन्स भी मिलते हैं, जैसे कि पिलर मिला है हमको, ठीक है. तो पिलर किसका पिलर हेलियोडोरस का था, लेकिन उस पर जो है मेंशन किसका है? चंद्रगुप्त टू का मेंशन है, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे कुषाण किंग कुजुल कदाफिस, ठीक है, उनके कॉइन्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जिससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस या इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, ठीक है. कौन? कुषाण किंग कुजुल कदाफिस, ठीक. ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप यहाँ पे कर लेना कुजुल कदाफिस, ठीक है. इनका यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं. So that's all about Vidisha district. After this we will talk about Sagar, Morena, Khajuraho and all other districts. But for now, please make small points out of this so that when you revise it will be a bit easier for you to revise it, in the limited time. And thank you so much guys.